हेलो फ्रेंड, स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का फिर एक बार स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। जैसा कि हम लोग आपका पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्या साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में आप लोग को हमने कल बताया था क्वेश्चन, ठीक है। आपका अंतर पे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज की ये लास्ट वीडियो है, मतलब लास्ट क्लास है। इसके बाद हम अगला आपको कल नेक्स्ट डे अगला नया चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तब तक आप यहाँ पे आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज से यहाँ से इस क्लास से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आप देखेंगे पेपर में तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपको मिलेंगे, ठीक है। और आप इस क्वेश्चन को इतना आसानी से कर लेंगे कि आपको हम क्या बताएं। बस क्या है, आपको थोड़ा सा क्या है क्लास में रहना है और सही से आपको एक एक टॉपिक को समझना है, ठीक है। हम आपको बताने जा रहे हैं जो चीजें, ये ऐसे क्वेश्चन है जो आजकल पेपर में आपका अक्सर आते रहते हैं और पेपर के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल की क्लास आपको नेक्स्ट क्लास जब हम लेंगे तो नई आपको नया चैप्टर पढ़ाऊंगा। इसको आज हम लोग फिनिश कर देंगे, खत्म कर देंगे चक्रवृद्धि ब्याज को। चक्रवृद्धि ब्याज के सारे क्वेश्चन को मैं एक एक करके आपको करवाया था। साधारण ब्याज का भी करवा दिया, चक्रवृद्धि ब्याज में भी एक एक क्वेश्चन आपको मैंने करवाया। अब हम लोग समझते हैं, आराम से देखते हैं क्वेश्चन को। देखना जो आपका पहला क्वेश्चन है, बड़े आराम और बहुत ध्यान से आप एक एक क्वेश्चन को समझना, और ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखो, पहला क्या कहा, कितना अच्छा क्वेश्चन आपका दिया है और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आपका कहा क्या है, यहाँ पे कह रहा आपका कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आपका जिसका ब्याज दो लगातार वर्षों में क्रमशः 981 रुपए है, धनराशि ज्ञात कीजिए। अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है। आपका ये बताया है कि एक धनराशि है, 2 वर्षों में क्रमिक वर्षों में, दो समान मतलब क्रमिक वर्षों में साधारण ब्याज आपका चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, आपका 900 रुपए है और 981 रुपए है। आप सुस्त लगाओगे तो सुस्त से आपको थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। अगर आप बेसिक इसको हम लगाते हैं अपने ट्रिक से 100% आपको समझ में आ जाएगा। और हम समझाते हैं एक फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चन को। देखना आपका मान लीजिए हो गया क्या, आपका मूलधन क्या हो गया, मूलधन कितना पी अपने आप में 100%। ये हो गया 2 साल का ब्याज। ये कह रहा पहले साल जिसका ब्याज जो लगातार वर्षों में आपका 981 है, पहले वर्ष कितना 900, तो दूसरे वर्ष में ब्याज कितना मिलना चाहिए आपका, वही होता 900। ये तो हो गया साधारण ब्याज। लेकिन अगले साल क्या हो गया 9 9 18, और तो अगले साल 81 रुपया बढ़ गया, 900 नहीं, अगले साल कितना 81 रुपया क्या हुआ, बढ़ गया। अच्छा 81 रुपया किस पे बढ़ा, 900 पे बढ़ा। तो 900 पे 81 रुपया बढ़ा, 81 बटे 900 गुणे आपका कितना 100, 0000 कट गया, 9 9 81, कितना आ गया 9% आ गया। ये रेट आ गया दर कितना आ गई 9% आ गई। अब देखना इसका अगर ये 9% ये है तो इस पी का 9% क्या है, ये है, सही है ना। तो आपका इसका 9% 900 है, 9% शो कर रहा है, 900 को 1% शो करेगा, किसको 100 को। तो आपका मूलधन कितना है 100% है, तो 100% शो करेगा, 100 गुणे 100 को कितना हो जाएगा आपका, यहां पे 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 10,000। तो मूलधन कितना आ जाएगा आपका यहां पे 10,000 रुपए। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, किसी को दिक्कत, देखना मेरी बात समझना। आपका ये मूलधन था 100%, ये 10,000। अब देखना 10,000 का आपका 9% 900, 10,000 का 9% 900, 900 का 9% कितना 81। तो आपका 9% शो कर रहा है 81 को, ठीक है। यहाँ पे हमने 81 900 का कितना प्रतिशत है 9% है, ठीक है। तो आपका इसका 9% शो कर रहा है 900 को, 1% शो करेगा 100 को, तो 100% मूलधन शो करेगा 10,000 को। बात समझ में आ रही है ना। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले, हो गया। अगर आप इसका बेसिक्स करेंगे 2 सूत्र लगाएंगे, एक बार सीआई का सूत्र लगाएंगे, एक बार फिर आप एसआई का सूत्र लगाएंगे, और क्वेश्चन बहुत लेंदी और बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक। हम लोग इसको बड़े आराम से तरीके से सीखनी है। मिटाएं इसको,
चलो देखना देखना, आप करोगे तो बहुत फास्ट इस क्वेश्चन करोगे। आप अगर समझ में आ जाता है क्वेश्चन तो बहुत तेज और बहुत फास्ट क्वेश्चन को आप करोगे। आओ हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा किसी मूलधन पर तीसरे और चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज आपका क्रमशः 125 रुपए और 135 रुपए ब्याज की दर और आपका मूलधन भी बताना है। ठीक है, पूछा तो ब्याज दर है लेकिन हम लोग मूलधन में निकाल देंगे। ये देखना मूलधन हो गया पी कितना 100%, अब पी कितना 100%। 2 साल की बात किया है, पहले साल ब्याज कितना 125, दूसरे साल 135, 125 ये और प्लस आपका क्या 10 आपका प्लस क्या ये, तभी 135 होगा। और ये 10 रुपया इस पे मिला है। अच्छा 10 रुपया किस पे 125 पे गुणे आपका 100, 25 पंचे 25 चौका 5 दूनी 4 दूनी 8%, कितना आ जाएगा आपका 8% आपका रेट आ जाएगा, दर आ जाएगा। ये आंसर हो गया। अच्छा यहाँ पे मेरी बात सुनिए, इसका ये 8% तो इसका भी ये कितना 8%, तो 8% देखना मेरी बात समझा। अब मूलधन निकालो, मूलधन पूछा नहीं है। 8% शो कर रहा है आपका 125 को 1% शो करेगा 125/8 को, तो 100% शो करेगा 125/8 गुणे 100 को। ठीक, अब 4 से काट लो, 4 एक 4, 25 चौका 100। अब ये कटेगा नहीं तो आपका गुणा खाली करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 में आपका 25 पंचे 125 के 5 12, 25 दूना 50, 12 62 और आपका हो जाएगा आपका 25 से 25, 25 6 आपका 31/4 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा। बाकी आप दशमलव में इसको निकाल सकते हो, लेकिन आपसे मूलधन नहीं पूछा, आपसे केवल पूछा क्या है दर पूछा है। मूलधन से आपसे कोई मतलब नहीं, मूलधन ना तो पूछा ना तो मूलधन आपको बताना है। आपको बताना क्या था दर, तो दर रेट कितना आ जाएगा 8% आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? आपको कुछ क्वेश्चन में दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। आओ हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा इसको, चलो आओ अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना आपका 3 साल का दिया रहेगा, तो कैसे करेंगे उसको थोड़ा सा देखना। हम समझा रहे हैं आपको, कुछ नहीं करना, आप ऐसे करेंगे तो भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा हम समझा रहे हैं आपको। देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि किसी मूलधन पर दूसरे और तीसरे वर्ष में मिलने वाले मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज से 9600 रुपए और 10,272 रुपए हो तो ब्याज की आप दर बताइए। ठीक है, आप कितना 10,272 रुपए हो तो आप ब्याज की दर बताइए। मेरी बात को समझना, यहाँ पे देखना ये हो गया आपका मूलधन, ये हो गया पहले साल का ब्याज, ये दूसरे साल का, ये तीसरे साल का। अब ये दूसरे साल का, पहले साल में दूसरे साल का दिया, दूसरे साल का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज दिया है कितना आपका, यहाँ पे आपका दिया कितना है दूसरे साल का, आपका दिया है कितना 9600, कितना दिया है 9600। तीसरे साल भी 9600 मिलता, लेकिन इस 9600 पे कितना मिल गया आपको, घटाएंगे 10,000 में से आपका 9600 कितना आ जाएगा 672 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 672। ये आपका 96,100 पे 672 रुपए अधिक मिला अगले साल, तब जाके 9600 672 जुड़ के 10,272 हो गया। ठीक है, अच्छा कितना दर है तो 6000 आपका 672/96 गुणे 100, 1 2 कट गया, 6 से काट लो, आपका 6 का 9 6 6 36 और ये हो जाएगा 6 का 9 6 6 का 9 6 6 दूनी 12। ठीक है, और 16 7 112 होता है, कितना आ जाएगा 7% दर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 7% आपका दर आ जाएगा, रेट आ जाएगा। कोई दिक्कत, इससे बढ़िया ट्रिक आपको कहीं मिलेगी नहीं, बता दे रहे हैं। आप बेसिक कोई चीज करोगे तो आप करते रह जाओगे, लेकिन ये इतना परफेक्ट इतना बढ़िया आपका नियम बता दे रहा हूं। सारे क्वेश्चन को आप बड़े आराम से अच्छे से आपका सूझबूझ से कर सकते हो बिना सूत्र के। कोई समस्या किसी को, कोई समस्या किसी नहीं होना चाहिए। बस क्या है आप सही से उसको क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए। हमने कब आपको बताया कि आपको सूत्र याद करना पड़ेगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को आप तोड़ सकते हो, इसी क्वेश्चन को आप कई तरीके से लगा सकते हो, 20 से लगा सकते हो, लेकिन बुक में जो आपकी विधियां दे रहती है इतने लेंदी इतने बड़े दे रहते हो, आप पेपर में करने का आपका क्षमता नहीं, वहां पे पेपर में करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, और आपको पेपर में टाइम ही तो बचाना है। सबसे बड़ी जो चीज हम लोग की जीत है वो टाइम ही बचाना है उसमें।
ठीक है, और हम लोग अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहो तो इस क्वेश्चन को और भी से बता दूं, लेकिन कोई मतलब नहीं, आप समझ गए होंगे। ठीक है, आओ, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो थोड़ा सा डाउट थोड़ा भी है तो हम इसको और भी समझा सकता हूँ, मेरी बात को समझना। इतना हम बता दें, आपका दूसरे साल इतना दूसरे वर्ष सीआई कितना है, 9600 है, और तीसरे साल वर्ष सीआई कितना है आपका 10,272 रुपए। अच्छा, कितना बढ़ गया आपका 9600 से 10,272 बढ़ा कितना 672, किस पे बढ़ गया 9600 पे, गुणे आपका 100, ये कट गया, फिर वही काटना कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, तब भी आंसर आ गया। दूसरे साल जो ब्याज है तीसरे साल जो है अंतर कितने 772 का रहा है, 772 क्यों ज्यादा हो रहा है, कितने प्रतिशत की दर से 9600 से, तो 7% की दर से ज्यादा हो रहा है। बात समझ में आई? चलो और क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखना। ठीक है, हर क्वेश्चन के लगाने के कई तरीके होते हैं, लेकिन ये सब बेस्ट तरीके माने जाते हैं इसलिए क्योंकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा देखना, आपको थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कुछ नहीं है, हम समझा रहे सूत्र से भी कर सकते हैं, SI बटे 200 CI बटे आपका बराबर CI बटे 200 प्लस R से। ठीक है, लेकिन मैं उससे बताऊंगा, आपको बता दूंगा क्वेश्चन को। यहाँ पे कहा क्या, थोड़ा टाइप चेंज करा, ब्याज दर क्या है, ब्याज दर क्या है आपका, एक यदि एक निश्चित राशि 3 वर्ष ना राशि पर 3 साल के लिए अर्जित साधारण ब्याज 6,000 रुपए, 2 साल के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज आपका 4,160 रुपए है। ठीक है, तो आप मेरी बात समझना, यहाँ पे हम पहले आपको गोले से बता दे रहे, देखना आपका 3 साल का साधारण ब्याज दिया है 6,000 रुपए। ठीक है, आपका SI कितना दिया है 3 साल का, 3 वर्ष का कितना 6,000 रुपए, और CI 2 साल कितना दिया 2 वर्ष का आपका 4,000 कितना दिया, यहाँ पे 6,000 हो गया 4,160 रुपए। तो मेरी बात को समझना यहाँ पे, तो आपका साधारण ब्याज हर साल बराबर लगता है, हर साल बराबर लगता है ना, तो आप यहाँ पे देखिए अगर काट देंगे इससे तो 2,000 रुपए प्रति साल आ जाएगा। ठीक है, तो 2 साल आपका 2 साल में कितना लगेगा 4,000 लगेगा, 2 साल में कितना लगेगा 4,000 लगेगा, तो 2 साल में साधारण ब्याज 4,000, चक्रवृद्धि ब्याज कितना 4,160 रुपया। बात तो वही हो रही ना, अब दर पूछा है तो दर आप निकाल सकते हो, ऐसे समझना। मेरी बात को हम फिर से समझा दे थोड़ा सा, देखना ये चीज समझ में आ रहा होगा आपको, बेटा मतलब नहीं है इतना। साधारण ब्याज आपका 3 साल का 6,000, तो आपका 1 साल का 2,000, तो 2 वर्ष का आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 4,000, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है 4,160। गोले से अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे 2 साल, तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना 4,000, तो प्रति साल कितना 2,000, 2,000, तो 4,000 और हुआ कितना 4,160, तो ये 160 रुपया इससे बढ़ जाता है, कितनी दर से वही निकालना है, तो इसका कितना आपका यहाँ पे देखना ये हो जाएगा 160 रुपए। 160 रुपए कितना 160 रुपए किसका 2,000 का, 2,000 गुणे 100, 00 कट गया, 00 कट गया, 2 8 16, कितना आ गया 8% आ गया, कितना आ गया 8% आपका आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो ले लो, क्वेश्चन कुछ था नहीं, इसके पहले मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको बताया, वही क्वेश्चन को आपको मैंने रिपीट कर दिया। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं आपको, थोड़ा सा टॉपिक चेंज था यहाँ पे ये, और हम फिर इसी को सूत्र से बता दे रहे हैं, क्वेश्चन को देखना, मेरी बात को सही से समझना। क्वेश्चन देखो कुछ है नहीं, ठीक है, आप क्वेश्चन को समझना, देखना 3 साल का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का SI दिया है कितना आपका 6,000 रुपए, कितना दिया बाबू 6,000 रुपए, तो 1 साल का SI आप निकालेंगे, 1 वर्ष का SI तो आ जाएगा 2,000 रुपए। ठीक, तो 2 वर्ष का निकालें कितना आ जाएगा आपका 4,000 आ जाएगा। ठीक, अब आपका 2 वर्ष का CI दिया है, 2 वर्ष का CI आपका 4,160 रुपए। अच्छा देखना, आपका सूत्र बताया था मैंने, SI बटे 200 बराबर CI बटे 200 प्लस R। ठीक, तो SI कितना है 2 वर्ष का 4,000 बटे 200 बराबर 4,160 बटे 200 प्लस R, ये 00 कट गया, ये 2 20 हो गया, ये 0 कट गया, अब 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, ये इधर आ जाएगा 200 प्लस R बराबर 208, उधर जाएगा तो R बराबर आ जाएगा 208 माइनस 200, तो R बराबर हो जाएगा कितना 8%, ये तो आंसर हो जाएगा।
कितना आ जाएगा 8%। नहीं समझ में आया क्या? ये सूत्र होता है, ये सूत्र मैंने कल आपको बताया था क्लास में, उसी सूत्र से आप इससे भी लगा सकते हो। देखो कितना लेंदी कितना बड़ा हो जाता है। आपको हर बार कितना सूत्र आप याद करेंगे, हर बार आप कितना सूत्र याद करेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं आपसे कि आपको सूत्र से नहीं पढ़ना है, सूत्र को नहीं याद करना है, आपको सूत्र से हर हाल में बचना है। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, समझ गए होंगे तो आप ले लीजिए। ठीक, चलो और पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना बेटा इसको, देखना अगला क्वेश्चन जो दिया बड़ा शानदार दिया है, समझना क्या कह रहा है। कह रहा है आपका यहाँ पे किसी धनराशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज आपका 240 रुपए है, और उसी धनराशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज दिया 240 रुपए, और उसी धनराशि पर 2 वर्ष का आपका 2 वर्ष उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो 170 रुपया है, तो ब्याज की दर बताए। देखो छोटा क्वेश्चन ने आपको बताया समझाने के लिए। ठीक है, आप देखना यहाँ पे हो गया आपका मूलधन, 2 साल 3 साल का 3 वर्ष का दिया है आपका SI 240 रुपए, तो 1 साल का हो जाएगा, 1 वर्ष का हो जाएगा SI काट देंगे तो कितना आ जाएगा 80 रुपए, तो 2 वर्ष का हो जाएगा आपका SI 8 दूनी 16 160 रुपए, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 वर्ष का आपका दिया है आपका CI कितना 170 रुपए, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात को यहां पे समझना, ये चीजें आप गौर से समझना। तो 2 साल का साधारण ब्याज 160 रुपया, तो 1 साल कितना होगा 80, अगले साल का भी होगा 80, 8 8 16 170 60, और 170 हो रहा, तो यहां से 10 रुपया और बढ़ जा रहा है। क्यों बढ़ जा रहा है? क्योंकि आपका इस पे ब्याज मिल रहा है, तो 8 8 16 और 160 10 70 हो जाएगा, तो ये 10 प्लस रुपया बढ़ा 80 पे, 10 रुपया बढ़ रहा 80 पे। देखना 10 रुपया बढ़ रहा है किस पे 80 पे, ओहो कितनी गलतियां होंगी। 10 रुपया किस पे 80 पे गुणे आपका 100, ये 0 से 0 कट गया। अब इसको काट लो, 8 इकन्नम 8, 8 इकन्नम 8 बचा 2, 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, 12.5% क्या आ जाएगा रेट आ जाएगा, दर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12.5% आपका दर आ जाएगा, रेट आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को पूछो क्वेश्चन में, नहीं समझ में आया क्या? आ गया होगा। चलो स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो ले लो। ठीक है, इसी को हम सूत्र बता दे रहे हैं, सूत्र देखना। ठीक है, यहाँ पे देखना सूत्र से सब डाटा वही रहेगा। ठीक है, वही सूत्र लगेगा आपका यहाँ पे SI बटे 200 बराबर CI बटे 200 प्लस R। ठीक है, ये हो जाए कितना 160 बटे 200 बराबर यहाँ पे 170 बटे 200 प्लस R। ठीक आ रहा ना? सबके जो कमेंट आ रहे हैं गुड इवनिंग का, सबको हमारी तरफ से गुड इवनिंग। ठीक है, गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट को, गुड इवनिंग। देखना यहाँ पे समझना मेरी बात को, ये हो गया 160 बटे 200 170 बटे 200 प्लस R। ठीक है, तो ये देखना आपका काट लो, ये 0 से 0 कट गया, 4 पंचे 20 और 4 चौक 16 हो गया। अब इसको हम काट सकते हैं, यहाँ पे गुणा कर ले सीधे सीधे, ये हो जाएगा, देखना मेरी बात समझना, गुणा होगा ये हो जाएगा 400 दूना 800, 800 प्लस 4R, 17 पचे 85, ये हो गया। उधर जाएगा तो आएगा 4R बराबर 850 माइनस 800, तो 4R बराबर हो जाएगा 50, R बराबर हो जाएगा 50 बटे 4, 4 इकन्नम 4, 4 इकन्नम 4 बचा 1, 4 दूनी 8 बचा कितना आपका यहाँ पे 2 4 पंचे 20, 12.5%। इसको ऐसे लिखो या 12 से 1 बटे 2% लिखो। नहीं समझ में आया क्या? कितना आ गया 12.5% आपका क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। तो इसी कोई दिक्कत बोलो, स्क्रीनशॉट अगर इसका लेना चाहते हो आप ले लेना। ठीक है, कुछ नहीं, क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन आपका वही दिया हुआ है, बस हमको थोड़ा सा क्या करना था, गौर करना था। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को हो तो बताओ, नहीं ना? समझ सबको आ रहा है? स्क्रीनशॉट से ले लो। ऐसे क्वेश्चन को आप इस बेस पे करोगे तो बड़े अच्छे बड़े आसानी से आप इस चीज को समझ सकते हो बिना हिचक के। अगर आप कभी सूत्र याद करने की कोशिश करेंगे, सूत्र आप करेंगे तो आप सूत्र में फंस जाते हैं, सूत्र आपको भूल जाता है, और जब सूत्र आपको भूल जाएगा तो आप क्वेश्चन को फंस जाएंगे, क्वेश्चन में आगे बढ़ नहीं सकते। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि सूत्र आप ना याद करिए तो बेटर है। ठीक है, सारी चीजों को कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। अब इस सूत्र कितना देर तक आपको याद रहेगा आप खुद जानिए। ठीक है, ऐसे सूत्र ना जाने कितने सूत्र हो जाएंगे मैथ में, तो आप सारी चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। हम आपको इसीलिए छोटे छोटे क्लास में कॉन्सेप्ट ही क्लियर करवाते हैं।
सोच पा रहे बात ना, ये चीज अपना आप पेपर में हाल में बैठेंगे तो आपको देखना कितना बेनिफिट मिलेगा इस चीज का। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, बस क्लास यहीं पे एंड करते हैं। कल अभी एक क्लास और लेंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज के, अभी कुछ क्वेश्चन अच्छे अच्छे बचे रह गए हैं, उस क्वेश्चन कल कराऊंगा, फिर कल के बाद मैं आपको नेक्स्ट डे अगला क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, आपको तब तक लिए धन्यवाद, गुड नाइट। ठीक है सबको, पहले तो सबको गुड इवनिंग, फिर अब गुड नाइट, बाय।